अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी कथा तो श्रवण करा रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या है? एक प्रसंग आता है, जिस प्रकार हम इस तेरे गांव में कथा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहीं कथा करने गए थे। तो उस भैरव गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, सेठ था, महाजन था। गांव वालों को किसी भी चीज की जरूरत जब पड़ती थी ना, सब उसी के पास जाते थे। और एक कथा का आयोजन किया गया और सेठ जी के पास गए, निमंत्रण दिए, बोले कि फला तारीख से फला तारीख तक कथा का आयोजन किया गया है और आप आइए। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने देखा, करे कथा चल रही है, आप गए नहीं। बोले अरे कहाँ काम धंधा छुट्टी मिले तब तो जाए। बोले अरे आप किससे मूढ़ आदमी हैं? अरे भगवान राम जी की कथा हो रही है, आपको जाना चाहिए, आप बैठे हैं। बहुत भरा बुरा कहा, बहुत। तब उनकी कुछ बातें मान करके अगले दिन कथा श्रवण करने गए। पंडाल में पहुंचे, जैसे देखा यजमान की, अरे सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं। बोला अरे उनको बैठाने के लिए आशा, थक गए थे सेठ महाराज, तुरंत उन्हें निद्रा आ गई, सो गए। अब कथा बीती, प्रसाद हुआ, आरती हुई, सब अपने घर चले गए। सफाई करने वाले पहुंचे, साहब अरे सेठ जी आप सो रहे हैं? अब घर पहुंचे, पत्नी पूछी, अच्छा बताइए स्वामी आपने कथा में क्या श्रवण किया? बोले हमसे बोले कि आइए बैठिए जाइए। बोले बड़े मूर्ख लगते हैं, जाओ इसी का पूरी रात जप करो। अब महाराज जा करके जप करने, क्या आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जब करने लगे। उसी दिन गांव में चोर सेठ जी हमको पहचान लिए, अगर चले जाएंगे पता लगा FIR कर देगा, जिंदगी भी काटना पड़ेगा। इससे अच्छा जो लिए हैं, जो कुछ भी लिए हैं उसको दे दे। अब गया सेठ जी के पास, डरते डरते बोले सेठ जी अरे क्षमा कर दीजिए, हम जानते नहीं थे। तो सेठ जी बोले अरे क्षमा क्यों मांग